ब्रेक के बाद एक बार फिर और स्वागत है। और छठा चरण के मतदान खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग मतदान खत्म होला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलें और पूरा जानकारी दिलें कि कितना प्रतिशत कहां मतदान भइल। और उत्तर प्रदेश के में अगर देखा जाओ 60.08% मतदान भइल है छठा चरण में। और एक लेकर पूरे अगर देखा जाओ तो 68 विधानसभा सीट पे 50 से ऊपर औसतन 50 से ऊपर मतदान के प्रतिशत रहा और 0.8% अगर मतदान भइल तो अब सहज अंदाजा लगावल जा सकेला कि इतना बड़ पैमाने पर मतदान कहीं ना कहीं कोई बड़ी तब्दीली के संकेत दे रहा बा। और काय कर असर हुई इस तमाम मसले पर भी चर्चा हमनी के करब, लेकिन पहले जरा सुनी। कुल 60.08% मतदान हुआ। आगरा एवं 2012 विधानसभा के लिए 58.82 58.82% रहा। अलीगढ़ विधानसभा 12 के लिए 2012 के लिए 60% रहा है। इसमें भी देखें तो 47% के मुकाबले ये 60% हो गया है। बागपत 2012 विधानसभा में बढ़कर 55.67%। बुलंदशहर 2012 के लिए 61.07%। गौतम बुद्ध नगर 2012 में 55.6%। गाजियाबाद 2012 में 58.0%। महामाया नगर 2012 में 60.5%। मथुरा जो 44.65% 2007 में था वो बढ़ के 63.80%। मेरठ 2012 में 60.86% 60.86%। मुजफ्फरनगर 2012 में 59.17%। पंचशील नगर जो नया जनपद है 60.67% है। प्रबुद्ध नगर 59.33%। सहारनपुर 64.86%। जी हाँ, आज के तारीख में स्थिति अगर देखा जाओ तो 60% मतदान हो चुकल बा। अमित जी, एक सवाल अब यहाँ ये भी बन रहा बा, 60% मतदान छठा चरण में का अनुमान लगावल जाओ का कुछ तब्दीली जनता के मिजाज रहुआ क्या देखनी आज? नहीं, जनता में एक अजब उत्साह है। और आज इतना तो है कि हर जनता जागरूक हो गया है और हर जनता चाहता है कि वो हर हाल में जाए और अपना वोट डाल के आए। और आज ये देखिए कि आज गाजियाबाद के जिस इलाके में और गाजियाबाद और नोएडा के जिस इलाके में वोट था, वहाँ के बहुत लोग रोजमर्रा के कामों के लिए दिल्ली जाते हैं जी। और दिल्ली आज बंद नहीं था, फिर भी वो लोग सुबह सुबह उनका ये था कि हम वोट दे के काम करने के लिए जाएं, हम वोट दें, वोट जरूर दें। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि आप मतदाता चाहता है वोट देना और लेकिन अगर वो बूथ पर जाए और उसका नाम ना मिले तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगा। और आप कैसे चाहेंगे, कैसे 80% और 100% मतदान होगा। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और अब ये समय, और जब खास करके जब समय के साथ जब कंप्यूटराइजेशन हो गया, आप हर चीज़ पता लगा सकते हैं। आपके पास 4-10 अलग अलग सोर्सेस है डेटा का, तो उसके बाद अगर इस तरह का गड़बड़ी हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा गड़बड़ी हो रहा है तो और हाँ, मैं अपने आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ और गाजियाबाद आरडब्ल्यूए फेडरेशन का मैं एक प्रतिष्ठित मेंबर हूँ और बहुत एक्टिव हूँ अपने तौर पर। तो ये आप मैं विश्वास नहीं करेंगे, सुबह से 300 फोन के साथ ही साथ पत्रकार भी हैं, पत्रकार हैं। ये सामाजिक तौर पर हम लोग जो अपना रहने खास लोगों के नाम भी बता दीजिए अमित जी। मीडिया से जुड़े लोग जिनके नाम कटे हैं। एक सनब्रिज टावर है, वहाँ रवीश कुमार एंकर हैं। अच्छा, उनका वोट कट गया। एक दुबे जी हैं, विश्लेषक हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका और उनके परिवार का वोट कट गया। तो कोई ऐसा मतलब हर 50% 60% पत्रकारों का नाम कट गया है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब वहाँ का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बोलेंगे कि ये हम लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि सामने है। और पत्रकार व्यस्त होने के बावजूद हर पत्रकार अपना वोट के नाम पर उसको ऑफिस में 1-2 घंटे की छुट्टी मिलती है। बिल्कुल। और वो अगर घूम के जाए और उसकी उंगली में निशान लगा हुआ ना हो तो उसको तो अपने आसपास वाले लोग बोलेंगे कि तुम आज दूसरे कामों में व्यस्त थे। बिल्कुल, वाकई में एक गंभीर सवाल है। और अब हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं राजीव रंजन चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। चौबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
हमारे टीवी में एक सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, छठा चरण खत्म हो गया, एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी देखने को मिली है। जो यहां वर्षों से रह रहे थे उनका नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है, बड़ी संख्या में वैसे स्थिति में है। तो ये हालांकि लगातार हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं जो कि भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं, अमित कुमार जो कि खुद एक पत्रकार हैं, उनका भी इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए, इस तरह के जो गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? डेफिनेटली साजिश हो सकती है। जब भी ये देखा गया अमूमन कि जब भी सत्ता पक्ष को जहाँ ये लगता है कि उनका वोट वहाँ नहीं है, तो जानबूझकर ऐसी गड़बड़ियाँ पाई गई हैं काफ़ी। या सिर्फ यूपी में नहीं, कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है। तो जिस बड़े पैमाने पर अर्बन वोटर्स को आज, चूँकि आज जो चुनाव था उसमें ज़्यादातर क्षेत्र अर्बन थे, दिल्ली से सटे एनसीआर का इलाका भी था, तो वहाँ वोटरों को मरहूम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अब ये तो चुनाव आयोग के लोगों से पूछना चाहिए कि उनका क्या कहना है, क्यों ऐसा हुआ। मतदाता सूची का काम तो सालों भर चलता रहता है, जो वहाँ रह रहे हैं परमानेंट निवासी। आज अरविंद केजरीवाल तक का भी नाम नहीं मिला, जबकि वो सुबह गोवा गए, गोवा से वापस आए वोट देने के लिए, जाने के लिए एयरपोर्ट से वापस लौट गए, उनको भी नहीं मिला अपना नाम मतदाता सूची में। तो कई लोगों के, पत्रकारों के साथ, मीडिया पर्सन के साथ, वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कई लोगों की ये शिकायत है, बड़े पैमाने पर वहाँ शिकायत मिली है कि मतदाता सूची से नाम गायब है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लगता है कि गड़बड़ी हुई होगी, एक साजिश हो सकती है। क्या जरूरत है ऐसे में चुनाव आयोग इस पूरे मसले को गंभीरता से ले, संज्ञान में ले इसको? जी बिल्कुल, और जांच कराना चाहिए। चुनाव आयोग को अभी तक संज्ञान ले लेना चाहिए और जांच कराना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। और क्या इस पूरे मसले पर अब चुनाव आयोग गंभीरता से जांच करेगा या संज्ञान में लेगा, ये देखने वाली बात है। हमारे टीवी पर खबर लगातार चल रहा है और ऐसे कोई एक दो की बात नहीं है, हजारों की इस तरह की शिकायतें आई हैं और इस मसले पर सत्ता के संग्राम में चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पे वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का।